इसे हम हिंदी भाषा में धब्बा या दाग लगना बोलते हैं, जो कि हमेशा खाते समय हमारे कपड़ों पे लग जाता है, और इसे हम इंग्लिश में स्टेन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कागज को बांधना या जोड़ना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में स्टेपल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बदला लेना बोलते हैं, जैसे बेटे ने अपने पिता की मौत का बदला लिया, और इसे हम इंग्लिश में रिवेंज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में काबू पाना बोलते हैं अपने डर पे या किसी ऐसे काम पे जिसको करने से हम कतराते हैं, और इसे हम इंग्लिश में ओवरकम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दबाव डालना बोलते हैं किसी काम को करने के लिए, और इसे हम इंग्लिश में प्रेशराइज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में स्वागत करना बोलते हैं गेस्ट का, और इसे हम इंग्लिश में वेलकम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हस्तक्षेप करना या दखल देना बोलते हैं किसी की प्राइवेट लाइफ में, और इसे हम इंग्लिश में मेडल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बदतर होना या बिगड़ना बोलते हैं स्थिति का, और इसे हम इंग्लिश में डिटोरियोरेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मुंह फुलाना बोलते हैं किसी काम को लेकर या किसी बात को लेकर, और इसे हम इंग्लिश में सल्क बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सहारा लेना बोलते हैं मजबूरी में आकर किसी गलत चीज़ का, और इसे हम इंग्लिश में रिजोर्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गला घोटना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में थ्रोटल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में घृणा करना या नफरत करना बोलते हैं, इसे हम इंग्लिश में डिस्पाइज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सिमट कर बैठना या खड़ा होना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में हडल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में समझौता करना बोलते हैं किसी बात को लेकर या किसी लड़ाई झगड़े को लेकर, और इसे हम इंग्लिश में कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अनाज पछाड़ना, अनाज छानना या अनाज फटकारना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में विनो बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हिलना डुलना बोलते हैं, जैसे चलते समय या नाचते समय हम हिलते डुलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में विगल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मुंह मोड़ना बोलते हैं किसी से, और इसे हम इंग्लिश में शन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बदनाम करना बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में डिफेम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उमड़ना या बह निकलना बोलते हैं पानी का, और इसे हम इंग्लिश में ओवरफ्लो बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में किसी को इशारा करना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में गेस्चर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उल्लंघन करना बोलते हैं, जैसे हम ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं, और इसे हम इंग्लिश में वोयलेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अंदाजा या अनुमान लगाना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में सरमाइज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खतरे में डालना बोलते हैं किसी को, और इसे हम इंग्लिश में जियोपर्डाइज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लुढ़क जाना बोलते हैं, जैसे यहाँ पे किताबों का ढेर लगा हुआ है और ये लुढ़क जाए, और इसे हम इंग्लिश में टोपल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बधाई देना बोलते हैं किसी बात की, और इसे हम इंग्लिश में फेलिसिएट या कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गोद लेना बोलते हैं बच्चे को कानूनी रूप से, और इसे हम इंग्लिश में अडोप्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दया करना या तरस खाना बोलते हैं किसी पर, और इसे हम इंग्लिश में पीटी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पश्चाताप करना बोलते हैं किसी बुरे काम के लिए, और इसे हम इंग्लिश में रिपेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हंसी मजाक करना बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में बैंटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्रदर्शित करना बोलते हैं किसी वस्तु को, और इसे हम इंग्लिश में एग्जिबिट या डिस्प्ले बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कमज़ोर बनाना बोलते हैं किसी चीज़ को या किसी वस्तु को, और इसे हम इंग्लिश में वीकन बोलते हैं।
इसे हम हिंदी भाषा में ताकतवर बनाना बोलते हैं किसी चीज़ को या किसी वस्तु को, और इसे हम इंग्लिश में स्ट्रेंथन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सरल बनाना या साधारण बनाना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में सिंप्लीफाई बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जटिल या पेचीदा बनाना यानी कि किसी चीज़ को मुश्किल बनाना, और इसे हम इंग्लिश में कॉम्प्लिकेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लोकप्रिय बनाना यानी कि मशहूर बनाना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में पॉपुलराइज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फर्नीचर लगाना बोलते हैं किसी घर में या किसी होटल में, और इसे हम इंग्लिश में फर्निश बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चौड़ा होना या चौड़ा करना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में ब्रॉडन या वाइडन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दोबारा स्वस्थ होना बोलते हैं यानी कि किसी बीमारी से जंग जीतना, और इसे हम इंग्लिश में रेक्यूपरेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छुरा घोंपना या किसी नुकीली चीज़ को घोंपना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में स्टैब बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शिकार करना बोलते हैं जो कि एक अपराध है, और इसे हम इंग्लिश में पोच बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बाधा या रुकावट डालना बोलते हैं किसी के काम में, और इसे हम इंग्लिश में हिंडर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पहचानना बोलते हैं किसी को, और इसे हम इंग्लिश में रिकॉग्नाइज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भरोसा दिलाना बोलते हैं किसी काम को लेकर, और इसे हम इंग्लिश में एश्योर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फलना फूलना या उन्नति करना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में थ्राइव बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हेरा फेरी करना बोलते हैं हिसाब किताब में, और इसे हम इंग्लिश में फीडल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भारी गिरावट आना बोलते हैं, जैसे डॉलर के मुकाबले रुपये में भारी गिरावट देखने को मिलती है, और इसे हम इंग्लिश में स्लंप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जोर लगाना बोलते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलने के लिए हम जोर लगाते हैं, और इसे हम इंग्लिश में प्राइस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भेजना बोलते हैं सामान को, और इसे हम इंग्लिश में डिस्पैच बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में निष्कासित करना बोलते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल या कॉलेज से निकाल दिया जाता है तो उसे निष्कासित करना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में एक्सपेल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मुआवजा देना बोलते हैं किसी ज़मीन का या किसी हानि होने का, और इसे हम इंग्लिश में कंपनसेट बोलते हैं।